तो चलिए शुरू करते हैं। फोटो लगाने से आपको बड़ी दिक्कत है। अरे फोटो का क्या लेना देना है कि वो आतंकी पाकिस्तानी है कि नहीं है। मेज थपथपाने के लिए जब डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, बेशर्म राहुल गांधी ने मेज भी नहीं थपथपाई सेना के लिए। सड़क का गुंडा बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगते हैं। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन जब पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि क्या कैसे पता लगाया कि ये जो है आतंकी है पाकिस्तानी है, तब आपको आपका दिल दुखता नहीं है कि वी हैव क्रॉस दैट लिमिट, मर्यादा क्रॉस कर दिया हमने। चिदम्बरम बिल्कुल सही है। चिदम्बरम पूछना चाहिए, कवर अप तो नहीं है क्या सही में आतंकवादी को मारा गया, पूछना चाहिए और सरकार उसके प्रूफ भी दे। ये डेमोक्रेटिक राइट है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हम सरकार से पूछ सकते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई, कुछ और बात तो नहीं है। अरे कोई ढंग की चीज नहीं है पूछने के लिए आपके पास, कोई ढंग की चीज नहीं है पूछने के लिए। हाँ, ये बेढंगी चीजें मिलती है आपको पूछने के लिए, जिसका ना कोई हाथ होता है, ना पैर होता है, ना सर होता है, ना कोई लॉजिक होता है। इतनी बेतुकी, इतनी घटिया चीज ही आपके पास पूछने के लिए, कर्नल दानवी। और फिर कहते हैं हमने सेना पर सवाल नहीं उठाए। तो सेना क्या करे, आंख बंद करके किसी भी आदमी को लिटाया और उसको मार दिया। संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान मचा घमासान। संसद के चालू सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। तीखे सवालों, आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी के बीच सदन का माहौल गर्म हो चुका है। आज की डिबेट में इसी विषय पर शहजाद पूनावाला, विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच तीखी डिबेट हुई। डिबेट बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। क्योंकि फोटो दिखाई है तो मैं तो वीडियो दिखाता हूँ, सुनिए। प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर। मेज थपथपाने के लिए जब डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, बेशर्म राहुल गांधी ने मेज भी नहीं थपथपाई सेना के लिए। सड़क का गुंडा बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगते हैं। अभी कारगिल विजय दिवस गया 2 दिन पहले, इन्होंने, मैंने आपके बीच में नहीं बोला अजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज आप प्लीज, रूबिका क्या इसीलिए डिबेट में इनको यहाँ पे बीच में ना बोल। इन्होंने समझौता और पुलवामा और बाकी जो आतंकी हमले पाकिस्तान ने किए उसमें भी क्लीन चिट दी। और आज पार्लियामेंट के 1 घंटा पहले ये क्लीन चिट देने का मतलब है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में जाए और अपने आप को अब्सॉल्व करा दे। और इसीलिए अजय वर्मा तो चलिए भले आदमी है, ये तो कांग्रेस का यहाँ पे पैरवी करने आ गए, पर पूछिए इनको अजय वर्मा जी से कि चिदम्बरम का बयान एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल। आप आतंकीस्तान भी बोलते हो और बोलते हो आतंकी वहां से नहीं थे। ओके, बिल्कुल पाकिस्तान आतंकिस्तान है। आप लोगों ने कोई निंदा नहीं करी ट्रंप के इस बयान की। भारत हमारा शक्तिशाली था, पाकिस्तान आतंकिस्तान था। आपने जिक्र नहीं करा, बोला उसको कि आपने बयान करो ट्रंप के विरोध की तुलना करिए, आप आलोचना कीजिए। हमने आलोचना कर दी ट्रंप के बयान। विवेक जी ये बताइए ना कि आप ठीक है मोदी को नापसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, वो चांद भी अगर ले आएगा तो आप कहेंगे ये चांद क्यों लेकर आ गया, ये तो 2 कौड़ी की चीज है। मैं इन सारी चीजों से देश जो है वो अग्री कर जाएगा कि ठीक है आपको विरोध करना है। लेकिन जब पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि क्या कैसे पता लगाया कि ये जो है आतंकी है पाकिस्तानी है, तब आपका दिल दुखता नहीं है कि वी हैव क्रॉस दैट लिमिट, मर्यादा क्रॉस कर दिया हमने। चिदम्बरम मुझे नहीं, मैं इसको मर्यादा क्रॉस करना नहीं समझता। मैं तो चिदम्बरम जी के डाउट्स हैं, बहुत सीनियर आदमी, एक्सपीरियंस मिनिस्टर रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार फंक्शन करती है, किस डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ? डिस्कशन अलाउ कर दिया ऑपोजिशन का, उसके प्रपोजल्स पे हस्ताक्षर कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट हट गया इस देश का। कौन सी डेमोक्रेसी? धनखड़ साहब के साथ क्या किया और क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि हम लोग गए थे कुछ प्रश्नों के साथ और हमने कहा था हमें जवाब चाहिए, और उन्होंने उसके लिए हामी भरी थी, बस इतनी सी गलती थी। एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज आउट। ये इस देश की डेमोक्रेसी है, तो प्रश्न ना पूछें, डाउट ना है। बिल्कुल सही है चिदम्बरम, पूछना चाहिए, कवर अप तो नहीं है क्या सही में आतंकवादी को मारा गया, पूछना चाहिए और सरकार उसके प्रूफ भी दे। ये डेमोक्रेटिक राइट है, हम सरकार से पूछ सकते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई, कुछ और बात तो नहीं है। अरे कोई ढंग की चीज नहीं है पूछने के लिए आपके पास, कोई ढंग की चीज नहीं है पूछने के लिए। हाँ, ये बेढंगी चीजें ही मिलती है आपको पूछने के लिए, जिसका ना कोई हाथ होता है, ना पैर होता है, ना सर होता है, ना कोई लॉजिक होता है। इतनी बेतुकी, इतनी घटिया चीज ही आपके पास पूछने के लिए कि जो आतंकी मारे गए हैं वो आतंकी है कि किसी बेचारे मजलूम को मार दिया है, कि ये जो आतंकी मरा है ये पाकिस्तानी ही है, या फिर कहीं से कोई खड़ा कर दिया। एक तो फिल्में देखना बंद कीजिए, गुड मॉर्निंग, वेक अप, ये अजीबोगरीब फिल्में देखना बंद कीजिए। आप किसी स्क्रिप्ट के तहत काम नहीं कर रहे हैं और रह नहीं रहे जिंदा। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप पॉलिटिकली जिंदा हैं तो अपने जमीर को भी जिंदा रखिए विवेक श्रीवास्तव, और सवाल ऐसे पूछिए जो जनता के दिल में है। अजीबोगरीब सवाल मत पैदा कीजिए यहाँ पर कि जो आतंकी मरा है वो आतंकी ही था कि कोई और था, कर्नल दानवी। और फिर कहते हैं हमने सेना पर सवाल नहीं उठाया, तो सेना क्या करी? आंख बंद करके किसी भी आदमी को लिटाया और उसको मार दिया, कर्नल दानवी। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, सबके पास इन्फॉर्मेशन है और विवेक भी है, अपनी जो जनमानस है उनको बहुत नॉलेज है, अवेयर लोग हैं। और जब इस तरीके के सवाल जो एंटीक्वेटेड लीडर्स हैं जब ये सवाल ऐसे पूछते हैं तो उससे खुद ही की बात पिटती है। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और उनको ये रियलाइज़ नहीं होता
कि ये कितना बड़ा नुकसान अपने खुद का कर रहे हैं, और यही नतीजा हम बार बार हम इलेक्शन में देख रहे हैं। खैर बहरहाल ये अपनी जगह पर है, और ये मैं एज ए सोल्जर पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोल्जर भी इतना ही कनेक्टेड है जितना कि एक आम आदमी इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, और जब वो भी ये चीज़ें देखता है तो अब उसको बुरा नहीं लगता, उसको हंसी आती है और उसको शर्म भी आती है कि यार ऐसे लोग किसी ज़माने में हमारे होम मिनिस्टर भी रहे थे, और ये किसी ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहते हैं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में भी रहते हैं, और ये बहुत शीर्ष के लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन मानसिकता इनकी कितनी छोटी है कि ये देश से भी गद्दारी करने में कोई कुताही नहीं। और ये कोई पॉलिटिकल बयानबाजी यहाँ पर नहीं हो रही है विवेक जी, आप समझ रहे हैं इस बात को? दिस इज अ सोल्जर स्पीकिंग। पहले तो पीछे दमरम के लिए गद्दारी शब्द ना यूज करें, नंबर 1। नंबर 2, ये एक राइट है, आपको ये भी पूछना चाहिए था, जिस फिल्म की बात करी है यहाँ पे रूबिका मैडम ने, कि वो हिंदी फिल्म चल रही थी जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर जाता था, और अब की बात ट्रम्प सरकार हाउडी मोदी नमस्ते ट्रम्प करता था, तब आपको ट्रम्प एक लाइट हार्टेड आदमी, नॉन सीरियस नहीं दिखा था। इस देश की इज्जत को जब प्राइम मिनिस्टर वहां तार-तार कर रहे थे ट्रम्प के लिए ताली बजा करके, तब आपको नहीं लग रहा था वो हिंदी फिल्म चल रही है? इस देश के वाइस प्रेसिडेंट को हटाया गया अनफिल्मिस्टली, 6 बजे वो का टाइम टेबल कर रहे थे, 9 बजे तक पार। नहीं लग रहा था हिंदी फिल्म चल रही है, हिंदी फिल्म ही तो चला रहे हैं। मैं कह रही हूँ नहीं लग रहा था कि फिल्म चल रही है। नहीं तो फिल्म का भी दूसरा वर्जन आ गया ना, दूसरी आपको नहीं लग रहा था, मुझे तो लग सीक्वल रहा आ गया है, तो अब उसमें कोई इशू थोड़ी। हाँ, शहजाद पुना वाला जवाब दे दीजिए। विवेक जी 26/11 पर जो ये हिंदुत्व थियोरी दी थी वो गलत थी या सही थी चिदम्बरम द्वारा? नहीं, सब कुछ ठीक है। आप नहीं, आप देखिए, अगर कोई विवेक जी पॉज विवेक, ये देखो ऑन करके मशीन छोड़ मत दो, ये मोटर नहीं है, पानी का मोटर नहीं है, ऑन करके छोड़ दिया। सुन लो मेरी बात में रिटरेट कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। सर विवेक मेरी बारी है, आप बीच में बोल पड़े, फिर से मशीन की तरह। अनुराग की आत्मा आ चुकी है क्या? अनुराग भदौरिया की अनुराग भदौरिया की आत्मा आ चुकी है क्या? ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए विवेक जी मशीन ऑन करके मत छोड़ो, सुन लो बात यार। व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता। अच्छा ठीक है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, चलिए। कृपा करके लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कैन यू प्लीज विवेक जी थोड़ा विवेक दिखा सकते हैं क्या? मेरी बात तो होने दीजिए, मैं आपसे 10 सेकंड में 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए। विवेक जी कृपया करके जो 26/11 पे आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए आपके इकोसिस्टम ने हिंदुत्व टेरर की थ्योरी गढ़ी थी, क्या आज उसको नकारते हैं, मानते हैं गलती अपनी? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे बड़े अदब से कि क्या भारत की सेना किसी गलत व्यक्ति को मारेगी? आप ये आरोप लगा रहे जब बोल रहे कि ये सही मारे कि नहीं मारे, मतलब ये आरोप देखो बीजेपी वाले बंदूक लेकर नहीं गए वहां, भारत की सेना गई। पर आपसे क्या अपेक्षा करना जो उन्होंने भारत की सेना को खून देने से इनकार किया, उनसे क्या अपेक्षा करना जो कहते हैं भारत का न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो बंद कर दो हम लोग? थ्योरीज जो है उसमें ना बोलिए, आप मेरा उत्तर सुनिए। अब उन्हीं प्रश्नों पे डायरेक्ट उत्तर देता हूं। चाइनीज में देंगे कि हिंदी में? पहली चीज, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सुनिए जब आपका संघ परिवार हिंदू राष्ट्र की बात करता है, अरे हिंदू राष्ट्र कहता है कि सिर्फ एक संस्कृति, वन नेशन वन कल्चर, तो आप हिंदू टेररिज्म इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू टेररिज्म, ये कल्चर का डोमिनेंस रहेगा क्या है भाई? अगर मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या कोई धर्म नहीं था और हिंदू टेररिज्म? बिल्कुल। तो कश्मीर में जो इस्लामिक जिहाद था कि नहीं? आगे बढ़ने दीजिए मुझको। कश्मीर में इस्लामिक जिहाद हुआ? अब आप इसके बाद